तो पूरे यूरोप का माहौल आज़ादाना है, कोई वो आपको कोई कह नहीं सकते। उसको ज़्यादातर समझा तो सकते हैं लेकिन ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते। मेरा जो चीफ था, शुरिश था, जब रमज़ान होता था ना उसको पता है अली जो है ना रोज़े रखता है, वो बाकायदा मेरा एहतमाम करता था ईद पर भाई। तो उसकी बात ये होती है पाकिस्तानी अगर हम किसी उसमें जाते हैं दुकान पे या किसी लगने के लिए, वो मौके से फ़ायदा उठाते हैं। जहाँ हम रहते हैं उस इलाके में काफ़ी लोगों ने मतलब ट्रेन के आगे आके खुदकशी करने की कोशिश की थी और की भी लोगों ने। नहीं, चक्कर ये 89 और 90 का जो पाकिस्तान था वो बहुत अच्छा था। तो मैं भी शुरू में आया हूँ तो मैंने भी शुरू में बर्तन धोए, आपको सफाई का काम किया है, ऐसी बात नहीं है, हर कोई करता है। डॉक्टर तक करते हैं यहाँ पे पीएचडी करने आते हैं वो लोग भी करते हैं अपने फर्ज में। अस्सलाम वालेकुम मेरे लोग में एक बार दोबारा खुशामदीद। एक बार दोबारा मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। हमारे साथ एक बार दोबारा एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, नाम है इनका कैसर, और ये होते हैं स्वीडन में। इनसे बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ हमारे इंटरव्यू की सीरीज है जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों की जिंदगी के बारे में जानना है। कुछ अगर मिसलीडिंग चीजें हैं उसमें क्लैरिटी लानी है, कुछ ओवररेटेड चीजें हैं तो उसमें तसी करनी है। तो आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसर साहब, आप का ताल्लुक पाकिस्तान में किस शहर से है और आपने पाकिस्तान या वो शहर कब छोड़ा? मेरा ताल्लुक कराची से है। मैं फेडरल बी एरिया कराची में रहता था और मैंने हम्म। सन 89 में पाकिस्तान छोड़ा। और पाकिस्तान छोड़ने की वजह क्या थी? नहीं, असल में वो मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप है, भाई बड़े 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 भाई हैं, उन्होंने मुझे विजिट वीजे पे यहाँ पे बुलाया था। अच्छा, फिर वहां आपका दिल लग गया। जी, वहाँ पे फिर उन्होंने फिर वीज़ा खत्म होने के बाद फिर एक्सटेंशन की, फिर उसके बाद उन्होंने पेपर मेरी हम्म। पे मेरी करवा दी थी शादी ना। सही है। सही है, यानी कि 35 साल से आप 35-36 साल जी से आप जी स्वीडन में हैं। जी। सही है। अच्छा, जब बिल्कुल शुरू शुरू में आप आए थे स्वीडन, तो जो सोचकर आए थे वैसा ही मिला था आपको, या उससे कम मिला, या आपको लगा नहीं यार ये जो सोचकर आया था उससे भी बेहतर है? नहीं, उससे बेहतर, बहुत बेहतर है। जो मैं सोच के आया था हम्म। मुझे उससे बहुत बेहतर मिला, बहुत बेहतर मिला। अच्छा, वहां रहते हुए कौन सी ऐसी चीज आप ऐसी इंजॉय कर पाते हैं जो आपको लगता है कि पाकिस्तान में अगर मैं होता तो मैं शायद जिंदगी भर वो चीज एंजॉय नहीं कर सकता था? कौन सा एक दो एलिमेंट है? नंबर एक, आजादी से घूमना फिरना। कि मतलब आप काम कर रहे हैं तो मतलब काम की को है वो काम के बाद आप घूम फिर सकते हैं, घूमना फिरना। वो कोई ऐसी वो नहीं थी कि आप कहीं टारगेट किलिंग हो रही है या कोई जिसे कहते हैं ना कि खौफ, कोई खौफ नहीं था। और अल्लाह का शुक्र है अभी भी कोई खौफ नहीं है। मैं दोपहर को 2 बजे शुरू करता हूँ जॉब अपनी और रात को 11 बजे आता हूँ। तो 11 12 बजे तक ऐसे आराम से जंगलों में से गुजरता हूँ, कोई खौफ खत्म नहीं होता, कोई मजा नहीं है किसी के कोई एक मतलब चीज आपको नुकसान पहुंचा दे। सही है। अच्छा, एक लैंग्वेज का बैरियर है वहां पे बहुत बड़ा, क्योंकि हम पाकिस्तानियों की दूसरी लैंग्वेज अगर ज्यादा से ज्यादा होती है तो वो अंग्रेजी होती है। और जी जी स्वीडन में तो आपको पता है कि अपनी लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज जी आपने जी जी। साथ सीखी, या आपको लगता था अगर नहीं भी सीखता तो गुजारा था? नहीं, इसके लिए मुझे भाई ने पहले ही कह दिया था कि बेटा ये जो है ना इसमें आपको पहले तो इंग्लिश तो सीखो, इंग्लिश सीखा होगा ना तो यहाँ की लैंग्वेज बहुत जरूरी है। तो जब मैं आया था तो हम्म। मैं स्कूल जाता था शुरू सीखने के लिए। हम्म। पहले स्कूल जाता था, फिर हम्म। पार्ट टाइम जॉब करता था मैं। तो हम्म। शुरू सीखी मैंने, अल्लाह का शुक्र है। कुछ बच्चों से सीखी मैंने, अपने बच्चे जब पैदा हुए थे तो वो ज्यादातर शुरू में हम हम्म। लोग बात करते थे। बात तो उर्दू भी करते हैं हम्म। लेकिन मैंने बेहतर हम्म। समझा कि बच्चों से बच्चों ने बहुत सिखाया मुझे, मेरे बच्चों ने। अच्छा। अच्छा, और बाकी वहां पे रूल्स रेगुलेशंस का, जो ट्रैफिक रूल्स बाकी मामला, उसमें कितना बेहतर है स्वीडन? बहुत बेहतर है। मैं कहता हूँ दुनिया का न्यू बात समझ लें कि स्कैंडिनेविया में बेस्ट कंट्री है जो रूल और रेगुलर्स के हिसाब से बेस्ट कंट्री माना जाता है दुनिया में। नंबर एक, यहाँ पे ड्राइविंग या ड्राइविंग की पाबंदी बहुत सख्त है। आप क्या कहते हैं बगैर उसके नहीं क्रॉस कर सकते, जेब्रा क्रॉसिंग के बगैर कर नहीं सकते। अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हैं तो उसका फर्ज है कि वो खड़ा हो जाए, वेट करे। बहुत मतलब हम्म। उसकी पाबंदी की जाती है। तो और कभी कभी रूल ऐसा रूल हुआ कि रेगुलर से आपको बहुत है आपको ट्रैफिक कोई के। रूल, जी जी। कभी कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई रूल ना पता
हो, उसका कोई नुकसान उठाना पड़ा हो आपको कभी? कभी कोई मज़ेदार वाक़या पेश आ गया हो, कुछ ऐसा? नहीं वो नहीं, एक वाकया मुझे वो याद आया कि रमजान के दिन थे, मैं अपनी मतलब मेरे पास गाड़ी थी BMW, तो हुँ, वहां पे मैं हुँ, बेगम को लेने के लिए गया था सिटी, तो मेरे पास लाइसेंस नहीं था। अच्छा, अच्छा। भाई ने मुझे समझा दिया कि बेटा लाइसेंस नहीं निकालना। अब मैंने गाड़ी चलाते चलाते मुझे हुँ, इतना तजुर्बा हो गया था कि वो अपना हुँ, काफी मतलब एक्सपर्ट हो गया था चला चला के। और मैंने रिस्क तो ले लिया। अब जब हुँ, मैं सिटी में पहुंचा हूँ तो पीछे हुँ, से गाड़ी आ गई, उनकी ना पुलिस की गाड़ी आ गई। अब वो पुलिस की ट्रैफ़िक जब पुलिस गाड़ी की, आई अच्छा। तो मैं समझ गया, मैंने कहा जाहिर है इसको तो आप हुँ, कर नहीं सकते, भाग नहीं सकते, हुँ, कहाँ भाग के जाओगे, ये तो चारों तरफ से घेर लेते हैं। हुँ, अगर आप ज्यादा करोगे ना तो वो हुँ, फिर हुँ, हेलीकॉप्टर से कंट्रोल करते हैं वो लोग ना। हुँ, मैंने गाड़ी हुँ, साइड में लगाई, कोई नॉर्वेजियन थी, हुँ, तो उसने हुँ, ये हेलो हाय करी, मुझसे पूछा लाइसेंस, मैंने कहा मैडम मैं लाइसेंस तो असल मेरे पास नहीं है। तो कहने लगे हुँ, आपको पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस में पार्किंग से बाहर निकालना जुर्म है, तो आप कैसे निकल आए? हुँ, हुँ, मैंने हुँ, कहा बस मैडम मैं माफी चाहता हूँ। तो उसने कहने लगी आप मुसलमान हुँ, हैं? मैंने कहा जी मुसलमान हूँ। तो कहने लगी आपको पता है रमजान हुँ, का महीना? मैंने कहा जी हाँ, मेरा रोजा भी है। तो हंसने लगी, हुँ, कहने लगी हुँ, वो मेरे हुँ, कील निकाली उसमें से, कहने लगी आप गाड़ी नहीं चला सकते, आप गाड़ी खड़ी हुँ, कर दें। वैसे अगर आप झूठ बोलते हुँ, तो हम आपको पंद्रह पंद्रह हुँ, हजार की वो लगाते जुर्माना, और 15 महीने का जो आपकी ड्राइविंग हुँ, थी ना वो जब्त कर लेते। तो मैंने चुप हुँ, करके सूद भी सच दिया, कहने कि आपने सच बोला है, तो इसलिए आपको मैं कम उस पे दे रही हुँ, हूँ। तो गाड़ी तो आप हुँ, हर सूरत में लेके नहीं जा सकते। तो ये मेरे साथ वाकया पेश हुँ, आया था। तो मैंने कहा भाई देखो हुँ, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, हुँ, क्योंकि वो सारा हुँ, निकाल लेते हैं एक हुँ, मिनट में आपका। अच्छा, सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं कि जब किसी को पकड़ते हैं ना, तो सबसे पहले हेलो हाय हुँ, करके ड्राइविंग लाइसेंस पूछते हैं। अब करीब नहीं आते हैं, फिर हुँ, वो उनके पास एक पंप होता है, वो कहते हैं कि इसको आप हुँ, फुलाएं, यानी कि वो आपकी वो निकोटीन चेक करते हैं कि कहीं सही, शराब पी के तो सही। नहीं चला रहे। बहुत से लोग यहाँ पे शराब पी के पीकर तो चलाते हैं ना। जी, हाँ, तो हाँ। वो शराब पी वो हुँ, चेक करते हैं। तो मैं तो खैर अल्लाह का शुक्र है, मैंने कहा हुँ, बीवी मैं शराब तो सवाल सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो रोजा है। तो उसने फिर वो हाँ, पीछे हटा दिया, कहने लगी नहीं कोई जरूरत नहीं इसको हुँ, करने की, ये हुँ, सही कह रहा है कि इसका हुँ, रोजा है। तो वो तो खैर हुँ, सुनने की जरूरत ही हुँ, नहीं पड़ी उसको ना। हुँ, जी जी। हुँ। अच्छा, तो कोई ऐसा फ़र्क भी है कि अगर वहाँ का कोई लोकल है या कोई वज़ीर है या कोई काउंसलर है, तो उसको मुस्तस्ना वो उसको छूट दे दी जाती हो, कानून उसके लिए ना हो, जैसे हमारे एशियन कंट्रीज़ में होता है, और एक आम नहीं आदमी के लिए नहीं कानून हो, नहीं ऐसा कोई नहीं फ़र्क है? नहीं नहीं कोई ऐसा नहीं, वाक़या आपको याद है बिल्कुल नहीं नहीं। कि किसी वो कहते हैं वजीर, हाँ वो मिनिस्टर ये बोलते हैं कि वजीर वजीर आजम भी आ जाए ना, तो हम फिर उनका लिहाज नहीं हुँ, करते। कानून कानून सबके लिए है। अच्छा, मैं अच्छा सही, एक बात कभी बताऊँ मैं आपको, हुँ, यहाँ की पुलिस ऐसी है जी, कि पाकिस्तान में तो लोग हुँ, डरते नहीं है ना पुलिस को देख के। यहाँ पे तो गाड़ियाँ हुँ, अगर हम ये कोई होगा ना, डरती हैं लोग हुँ, कि यार ये आ गई, हुँ, पता नहीं क्या होगा, ना करूँ क्या बात हो गई, तो वो डरते हैं लोग। तो हुँ, इसलिए डरना नहीं चाहिए। जो अगर कोई पूछता है तो इत्मीनान से जवाब दो, हाँ भाई ये बात नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हुँ, मैं अपनी जॉब पर होता हूँ, मेरी जॉब होती है, मुझसे पुलिस वाले सवाल करते हैं, भाई यहाँ क्या कर रहे हो, कितने हुँ, साल से हो? मैं आराम से जवाब देता हूँ, भाई ये मेरी जॉब है। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो सलाम दुआ करके चले जाते हैं, खत्म बात। हुँ। अच्छा, आपकी जॉब क्या है? आप ये करते नहीं क्या है हैं ये, स्वीडन में? मैं स्वीडन में यहाँ की गवर्नमेंट की है अपना मेट्रो में जो जिसे कहते हैं जो अंडरग्राउंड रेलवे ट्यूब जो हाँ रे अंडरग्राउंड ट्यूब होती है, उसमें होता हूँ मैं। अच्छा, 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 तो ये गवर्नमेंट सर्विस है आपकी। जी 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 जी। तो कोई आपको दफ्तर में कि कोई ऐसे तासुब का शिकार कभी किया जाता है कि आप पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, कोई ऐसी आपके साथ तफरीक का निज़ाम होता है? कोई ज़्यादा नहीं नहीं हार्ड टाइम दे रहे हो? नहीं, हाँ, आज तक मुझे तकरीबन 18 से 20 साल हो गए जॉब करे हुए, इसी इसी लाइन में। हुँ, तो हुँ, मैंने कोई ऐसी उनमें नहीं देखी। हाँ, सख्ती जरूर करते हैं ये लोग। वो हुँ, इसलिए कि वो कहते हैं भाई काम हुँ, पे जॉब पे रखा है तो आपको कानून मानने पड़ेंगे यहाँ के ना, जो कानून है। हुँ, नंबर एक, हुँ, आप मतलब कानों में वो लगा के आप गाने नहीं सुन सकते काम के दौरान, या किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकते, मतलब फालतू हुँ, गुफ्तगू। वैसे पाउस में आप कुछ भी हुँ, कर लें, जैसे हुँ, खाने में, खाना क्या हुँ, टाइम है कोई मसला नहीं, आप सब मिलके खाते हैं बैठ के। हुँ, मैंने हुँ, वो अपने रेलवे के जो होते हैं ड्राइवर भी होते हैं, बस ड्राइवर भी होते हैं, हुँ, और जो वहाँ बैठे होते हैं वो हुँ, सब गार्ड भी होते हैं, सब बैठ के खाना खा रहे हुँ, होते हैं बैठ के, हुँ, कोई कुछ नहीं, हुँ, आराम से। हुँ। अच्छा, जी, इससे जी। पहले मैं आपको बताऊं कि मैं जॉब जो करता था ना शुरू में, तो मैं एक हुँ, रेस्टोरेंट में काम करता था। वहाँ पे फिर बड़े तकरीबन 2-3 साल काम किया मैंने।
तो मेरा जो चीफ था, शुरिश हम्म था, उसको आप यकीन करें, जब हम्म रमजान होता था ना, उसको पता है अली जो है ना, ये रोजे रखता है, हम्म, वो बाकायदा मेरा एहतमाम करता था ईद पर भाई। वो अच्छा बना के देता था, कहता अच्छा है नहीं अली, मैं तुम्हारी ईद का है, तुमने मुझे पता है रोजे रखे हैं, तो मैं तुम्हारे लिए ये बना हम्म के रखता हूँ। जो वो बेचारा बना के देता था, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा। अच्छा इसमें बहुत अच्छे लोग भी अच्छा होते हैं, ये बात नहीं है। सही है। अच्छा, एक तासुर ये है कि वहाँ पे अगर आपका गोरा बॉस हो तो फिर बेहतर है, लेकिन जो वहाँ पुराने पाकिस्तानी बसे हुए हैं और उनके कारोबार हैं, अगर कभी कोई और नया पाकिस्तानी वहाँ जाता है और वो बॉस उनका पाकिस्तानी होता है, तो वो बड़े हार्ड टाइम देता है, ऐसा है या नहीं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, यह बात भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि देखो भाई, कम हुँ, से कम हम चक्कर अफसोस की बात ये होती है, पाकिस्तानी अगर हम किसी उसमें जाते हैं दुकान पे या किसी लगने के लिए, वो मौके से फायदा उठाता है, जैसे कम कीमत पर और ज्यादा काम हार्ड काम लेता है, इससे बहुत हार्ड काम लेता है। जो स्कूल कॉलेज का निज़ाम है, तालीम का जो निज़ाम है, वो कहते हैं कि जी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो पाकिस्तान से कोई 20, 30, 50 साल आगे है। तो तालीमी निज़ाम में भी वाक़ई में कोई ऐसा वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है आपको? स्कूल कॉलेज का जो निज़ाम है स्वीडन का अगर मुकाबला किया जाए पाकिस्तान के स्कूल से? नहीं, बहुत फर्क है भाई, बहुत फर्क है पाकिस्तान में और यहाँ पे, बल्कि बड़े सगीर में समझ लें कि बहुत फर्क है, क्योंकि यहाँ का तालीमी मेयार बहुत अच्छा है, बहुत मतलब हुँ, वो होता है। हमारे इंटर और बीए को तो ये मानते नहीं है, वो कहते हैं भाई नहीं, हम नहीं मानते आपकी क्या कहते हैं, डिग्री को या सर्टिफिकेट को मानते ही नहीं है वो लोग ना। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, किस किस्म के प्रोफ़ेशन वहाँ पे बिलफ़र्ज़ अगर कोई आ रहा है स्वीडन, तो उसके पास कैसी स्किल हो तो वो कामयाब हो सकता है? अदरवाइज़ उसको कोई मज़दूरी करनी पड़ेगी? कौन-सा प्रोफ़ेशन वो किस नहीं स्किल में महारत हासिल करके आए? अशर साहब, ये बेस, अब ये आपको पे डिपेंड करता है कि बंदा किस किस्म का है। जैसे पढ़ा लिखा इंसान है, तो वो थोड़ी बहुत हुँ, एडजस्टमेंट कर सकता है। हुँ, और अब यहाँ पे हुँ। आईटी का, जैसे आपने इससे पहले एक पाकिस्तानी से यहाँ पे आपने किया था ना, आलम से इंटरव्यू किया था, कि वही आईटी जी, जी, में आलम यहाँ पे बहुत पूर्व है। हाँ, वो बहुत सही हाँ, कह हाँ। रहे थे, वो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही बात करी थी ना। अच्छा, 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 सही है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आलम सिद्दीकी साहब से भी पूछी थी, इतना अच्छा मुआशरा है, बावजूद इसके इस मुआशरे के बारे में रिपोर्ट ये किया जाता है, स्वीडिश मुआशरे के बारे में, कि यहाँ लोग तन्हाई का शिकार हैं। उसके बावजूद तन्हाई पसंद है, डिप्रेशन का शिकार है, उसके बावजूद लोगों से अलग-थलग रहना पसंद करते हैं। तो इसकी वजह आप क्या जी, समझते हैं? नहीं, इसकी वजह ये होती है कि यहाँ का कल्चर जो है ना, स्वीडिश, अगर आप हुँ, देखें स्वीडिश के लिहाज से, यहाँ की फैमिली और ये जो होती है, 18 साल के बाद अलग कर देते हैं अपने बच्चों को ना, हुँ, और ये हुँ, अलग थलग रहते हैं। और वो क्या होता है कि भाई वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में काफी जगहों पर ये वाकयात पेश आते हैं कि कुछ लोगों ने डिप्रेशन में आके खुदकुशी कर ली होती है। अभी यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं, उस इलाके में काफी लोगों हुँ, ने मतलब ट्रेन के आगे आके खुदकुशी करने की कोशिश की थी, हुँ, और की भी लोगों ने काफी दफा ना। तो हुँ, ये हुँ, होता है कि हुँ, अब जैसे हम हमारा बराबर में है, वो हमें नहीं पता कौन रह रहा है, हुँ, क्या रह रहा है। हुँ, तो यहाँ पे हुँ, यही होता है कि एक दूसरे से ताल्लुक होते हैं। हम तो खैर मिलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर है ना कि यार एक दूसरे को, हुँ, पड़ोसी को हेलो हाय तो करें। हुँ, तो अब दूसरे नहीं, हुँ, दूसरे को हुँ, मिजाज दूसरा होता है भाई। हुँ। अच्छा, 89-90 के कराची या लाहौर से बहुत मुख्तलिफ हो गया अब आज का कराची और लाहौर। बड़ी-बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं, बहुत सी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। तो कहीं आपके दिल में बात आती है कि चलो यार चलते हैं पाकिस्तान वापस? नहीं, चक्कर ये 89 और 90 का जो पाकिस्तान था, वो बहुत अच्छा था पाकिस्तान। मैं कहता हूँ, मैं वही उन लम्हात को याद करता हूँ ना अपने जमाने के, तो बहुत अच्छा दौर था। अच्छी साफ सुथरी सड़कें, ठीक है, माहौल थोड़ा बहुत था, लेकिन अब तो भाई कराची में इतना गर्दोगार और गंदगी इतनी हो गई है, बस क्या कह सकता हूँ ना मैं। अब जाता तो हूँ मैं, हुँ, हर दूसरे साल जाता हूँ मैं, क्योंकि यार वो हमारा मुल्क है। मैं ज्यादातर जो जाता हूँ ना, मैं जाता हूँ हुँ। ईद उल जुहा पर, अपना कुर्बानी करने के लिए। बकरीद पे। कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वज़ह से आपको लगता हो कि मैं पाकिस्तान वापस शिफ्ट हूँ? आपको लगता है हालात मज़ीद नहीं, ख़राब अभी हो गए हैं? हमें नहीं, नहीं मेरा तो कभी इरादा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में क्या अच्छा मसला है, एक कोई भी नहीं, मतलब क्या कर सकते हैं ना। हाँ, अच्छा इसका ज़िम्मेदार आप क्या समझते हैं? कौन-सी सियासी पार्टी है? नहीं यार, सियासत पे तो भाई अब क्या कह सकते हैं, पूरा माहौल ही आपको पता है। क्या कह सकते हैं ना, सच में। अच्छा।
इसमें तो आप पूरा पाकिस्तान, हमारे अवाम भी तो ऐसे ही है भाई, हम क्या कर सकते हैं? सियासी, ये सियासत तो अलग है, हमारे अवाम भी ऐसे ही है भैया। अच्छा, दूसरा स्वीडन में जो निज़ाम की इतनी बेहतरी है, चाहे रोड पे देख लो, चाहे आप बाकी, ये अपनी नेचर का बड़ा ख्याल रखते हैं, साफ सुथरे लोग होते हैं, तो ये इनके अपने अंदर की तरबियत है, ये बहुत ज्यादा कल्चर्ड लोग हैं, या फिर कानून का डंडा बहुत सख्त है? नहीं, ये इसमें ये जो है ना, इनका कल्चर ही यही है शुरू से। हम इनकी पुरानी फिल्में हम्म, देखते थे, इनके पुराने जो वो देखते थे, उनमें कल्चर ही यही है। जिनके पुराने इलाकों में हम्म, पहुंच जाए तो वही उसी जमाने का हम्म, कल्चर आपको ये जाहिर करते हैं। अब जैसे समर आ रहा है, अभी अपना ये हम्म, शो करने करेंगे कि हम किस तरीके से रहते थे, अपना कल्चर पेश करेंगे हम्म। पूरा जुलाई के महीने में ना, जून या जुलाई के महीने में। एक चीज और कहते हैं हमारे यहाँ तो, मतलब बच्चा पैदा ही होता है तो उसको बड़े उसको बताना शुरू कर देते हैं, हमारे घर डॉक्टर हुआ है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो वहां के निजाम में भी ऐसी चीज हो जाती है, बच्चों पे थोपा जाता है बचपन से माँ बाप की तरफ से कि तुमने ये बनना है, या इनका निजाम कुछ और कहता है? नहीं, वहाँ का निज़ाम असल में बच्चों का जब होता है तो बच्चों की तरबियत माँ-बाप करते हैं, लेकिन वो ये बच्चों पे वो नहीं ज़बरदस्ती थोपते कि बेटा तुम्हें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है हम्म, या फिलोसोफर बनना है या पॉलिटिक्स बनना है। उनकी जो मर्ज़ी होती है वो हम्म, अपने मर्ज़ी के मुताबिक बनते हैं। अब जैसे मेरे बच्चे हैं, बड़ी बेटी कहने लगी हम्म, पापा मैं डॉक्टर बनूँगी, ठीक है बेटा आपकी ख्वाहिश है। मेरा बेटा कहने लगा पापा मैं हम्म, वो इंजीनियरिंग करूँगा, आप बेटा इंजीनियरिंग कर लें, हम्म, हम्म, ठीक है आपकी मर्ज़ी है हम्म। जो आपका बना। जी, जी, जी। और बच्चा वहां, अगर वहां का बच्चा कोई ऐसा प्रोफेशन कह दे, जैसे पाकिस्तान में अगर किसी का बच्चा कहे कि मैंने शेफ बनना है, या मैंने प्लम्बर बनना है, या मैंने इलेक्ट्रिशियन बनना है, तो अगर वहां का बच्चा ऐसा कहे तो बाप उसको समझाएगा कि नहीं बेटा ये कौन से वाले काम है, तुम इंजीनियर या डॉक्टर बनो, या वो उसको बनने देगा, या वो कहे जी मैंने सिंगर बनना है? नहीं, वो असल में ये होता है कि जैसे फ़र्ज़ करें, अब बच्चों पे डिपेंड करता है ना अशरफ साहब, कि बच्चे हम्म, किस परवरिश में पल रहे हैं या उनके माँ-बाप ने किस हम्म, कैसी हम्म। तरबियत दी है। अब जैसे बच्चा बोले पापा मैं इंजीनियर वो बनना चाहता हूँ, प्लम्बर बनना चाहता हूँ या मैं क्या हम्म। कहते हैं इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता हूँ। फार्मर बनना तो चाहता हूँ। बच्चों को, हाँ। हाँ, बच्चों को ये समझाना पड़ता है बेटा अगर आप ये बनोगे तो यहाँ इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो बड़े से अच्छा। बड़े पढ़े लिखे हम्म, लोग जो है ना, हम्म, वो भी सफाई करने हम्म, का काम करते हैं। कोई हम्म, आहिस्ता कोई कह दे कि मैंने आके यहाँ पे डायरेक्ट आके मैं वो बन गया हूँ, महल का हम्म, मालिक बन गया हूँ, नहीं, कभी नहीं। क्योंकि मैं भी शुरू में आया हूँ तो मैंने भी शुरू में बर्तन धोए और सफाई का काम किया है, ऐसी हम्म, बात नहीं है। हर कोई करता है, हम्म, डॉक्टर हम्म, तक करते हैं यहाँ पे हम्म, पीएचडी करने आते हैं वो लोग भी करते हैं अपने फालतू वक्त में। तो हम्म, बच्चों को वही हम्म, तरबियत देंगे बेटा आपकी मर्जी है, मैंने आपको बता दिया है कि भाई आप ज्यादा पढ़ोगे तो आपके फायदेमंद के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, बाकी आपकी मर्जी, हम्म, आप बेहतर समझ सकते हो हम्म। बेटा, ऐसा होता है। एक तासुर ये है कि यूरोपियन ममालिक में जो लोग 25-30 साल से रह रहे हैं, उनकी अगली जी जनरेशन जी वहाँ पैदा हुई, उनके बच्चे पैदा हुए, तो जी। वो लोग दीन से भी दूर हुए और वो थोड़े हाथों से भी निकल गए, तो ऐसा है या नहीं? नहीं, चक्कर ये है कि यहाँ का तो खैर आपको पता है कि हम्म, पूरे यूरोप का माहौल आजादाना है, कोई वो आपको कोई कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं, मतलब गलत उस पे ज्यादा तो समझा तो सकते हैं लेकिन जबरदस्ती रोक नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ फैमिली, कुछ लोग, डिपेंड करता है ना आपकी फैमिली किस उस पे रखती है। अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ या मेरी बीवी नमाज पढ़ रही है तो बच्चे भी देख के हम्म, शुरू से ही यही पढ़ेंगे। हम्म, और अगर मैं ही शुरू से अल्लाह हम्म, ना करे इन्हीं गलत कामों में पड़ जाऊं, शराब में या फला फला हम्म, जो भी जो गलत बातें हैं उनमें पड़ जाऊं, तो बच्चे तो तासुर देखते हैं ना, हम्म, तो बच्चे बड़े जल्दी असर लेते हैं, हम्म, नंबर एक। नंबर दो, बीवी, हम्म, मियाँ बीवी के मामले, मियाँ बीवी के जो घरेलू वो होते हैं, जैसे मियाँ बीवी आपस हम्म, में लड़ते हैं तो बच्चे क्या तासुर लेंगे। पाकिस्तान में आपने देखा होगा, हम्म, अक्सर ड्रामों में यही देखा गया है कि मियाँ बीवी के ड्रामों हम्म, में बच्चे पिस जाते हैं, हम्म, बच्चे खराब हो जाते हैं। हम्म, तो उनको तरबियत अच्छी देनी हम्म, चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे अच्छी हम्म, तरबियत करें। आगे तो जाहिर है हम्म, बच्चों की मर्जी होती है बेटा। हम्म। सही है, सही है कैसर साहब, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, और बहुत सी चीज़ों पे आपसे अच्छी गाइडेंस मिली है, और कुछ चीज़ों के बारे में हम गलत फहमी का शिकार थे, आपने क्लैरिटी दी उसमें। बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम, वेलकम।